ओम शांति। अव्यक्तवाणी 6 फरवरी 1969। महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। 5वां पॉइंट है, अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना है। बाबा कहते हैं, अभी शिवरात्रि का जो पर्व आ रहा है उनको और भी धूमधाम से मनाना है। देखिए, शिवरात्रि जो है वह बाप और बच्चों का जन्मदिन है। इससे बड़ा त्योहार बाप के लिए और बच्चों के लिए इस दुनिया में कुछ नहीं है। अगर किसी त्योहार को, किसी जन्मदिन को आप सेलिब्रेट करते हो बहुत अच्छे से, तो इस दिन को 10 गुना ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, 100 गुना ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए, 1000 गुना ज्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए। क्योंकि इससे बड़ी बात और बड़ा दिन आपके लिए कुछ नहीं है आपके जीवन में। बाबा क्यों कहते हैं धूमधाम से मनाना है? धूमधाम माना क्या है? अपनी अवस्था ऊंची हो, उस दिन बहुत खुश हो। बाबा जैसे कहते हैं मुरली में कि इस दिन तो 5 दिन की छुट्टी देनी चाहिए, 7 दिन की छुट्टी देनी चाहिए इस त्योहार के लिए। तो यह समझ है शिवरात्रि क्या है, यह समझ है। कम से कम उससे 3 दिन पहले और उसके 3 दिन बाद तक, ऐसे 7 दिन तक आपको नशा होना चाहिए कि आपका जन्मदिन है, बाप का जन्मदिन है। तो विचार करो कि यह दिन कितना बड़ा है। ये बच्चों के हाथ में होता है कि बच्चों की बुद्धि क्या कहती है, उनके लिए यह दिन क्या मायने रखता है, कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सब काम धाम छोड़ के इस सेलिब्रेशन में लगे रहे। जिनको उमंग उत्साह होता है उनके लिए यह दिन बहुत बड़ा होता है, और जिनको उमंग उत्साह नहीं होता उनके लिए यह दिन दूसरे दिनों से भी छोटा होता है, उनके लौकिक जन्मदिन से भी छोटा दिन होता है।
दुनिया के किसी त्योहार से भी छोटा दिन होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो उमंग उत्साह नहीं है, इस दिन का महत्व पता नहीं है। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है। देखिए, आपकी स्थिति अभी काम करेगी, आपकी स्थिति दुनिया को परिचय देगी। अभी तक आपने वाणी से दुनिया को बाप का परिचय दिया, 100 में से मुश्किल किसी एक ने सुना। अभी आपकी स्थिति से परिचय मिलेगा, सूक्ष्म शक्तियों को, फरिश्तों को, देवताओं को, सभी को आपकी स्थिति से परिचय मिलेगा बाप का। वाणी का टाइम पूरा हो गया। अभी जो उमंग उल्लास है उस स्थिति में होगा, और उससे जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वही दुनिया को परिचय देंगे कि बाप आया हुआ है विश्व परिवर्तन करने, सबका उद्धार करने, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। बड़े उमंग और उल्लास से परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। देखिए, बाप कहते हैं कि जब आप मेरा परिचय दोगे तो उसमें आपका परिचय अपने आप आ जाएगा कि आप किसके बच्चे हो। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। अभी किन आत्माओं का साक्षात्कार आत्माओं को होगा, और आत्माएं बाप की तरफ खींची हुई आएंगी? जो बच्चे सदा बाप की सेवा में लगे रहते हैं, जो बच्चे सदा बाप के बारे में ही सोचते रहते हैं, विश्व परिवर्तन के बारे में सोचते रहते हैं, विश्व कल्याण के बारे में सोचते रहते हैं। आप अगर विश्व कल्याण के बारे में सोच रहे हो तो उसमें आप भी आ जाते हो, और ना भी आ जाओ फिर भी आपका कल्याण करने बाप बैठा है। आपका कार्य है विश्व परिवर्तन के बारे में सोचना, विश्व कल्याण के बारे में सोचना। आपके बारे में सोचने के लिए बाप बैठा है। जो बच्चे दुनिया के बारे में सोचते हैं उनके लिए हर एक सुख सुविधा बाप देता रहता है, क्योंकि उनको सुख सुविधा चाहिए विश्व परिवर्तन के लिए। वो हमेशा बेफिक्र होते हैं। जो खुद के बारे में सोचते रहते हैं वो सदा फिक्र करते रहेंगे, सदा चिंता में रहेंगे। उन्हें चिंता कभी छोड़ेगी नहीं। चिंता उन्हें चिता की अग्नि में जलाती रहेगी, क्योंकि उनकी सोच बहुत सीमित है। जो विश्व परिवर्तन के बारे में सोचते हैं उन्हें माया भी सहयोग देती है और बाप भी सहयोग देता है। वह हमेशा खुश रहेंगे, हमेशा भरपूर रहेंगे। जब भी देखो उनके अंदर उमंग उल्लास मिलेगा। और जो खुद के बारे में सोचते रहते हैं, इस दुनिया का हर एक साधन होते हुए वो दुखी रहेंगे। खुद के बारे में सोचना मना बाप को भूल जाना, और बाप को भूलना मना माया से मार खाना। माया की खुद की प्रॉपर्टी है दुख देना,
लेकिन कब? जब आप खुद के बारे में सोचोगे, सिर्फ खुद के बारे में। लेकिन उसी माया की प्रॉपर्टी है सुख देना, लेकिन कब? जब आप विश्व कल्याण के बारे में सोचोगे। तो आपके हाथ में है। तो ऐसे बच्चों का साक्षात्कार बाबा दूसरी आत्माओं को कराते रहते हैं, और दूसरी आत्माएं फिर ऐसे बच्चों के पास आती है और बच्चे बाप से परिचय कराते रहते हैं। तो अपने को चेक करना। तो इस शिवरात्रि पर कुछ नवीनता करके दिखाना है। क्या नवीनता करेंगे? अब तक जो भाषण किए हैं वह यथा योग यथाशक्ति तो करते रहते हो, लेकिन अब खास शक्ति रूप से भाषण करने हैं। शक्ति रूप का भाषण क्या होता है? ललकार करना। क्या ललकार करेंगे? और ही जोर शोर से समय की पहचान दो। ललकार बाहर से नहीं करनी है, भाषण अभी बाहर से नहीं करना है, अभी साइलेंस वाली ललकार होगी, अभी साइलेंस वाला भाषण होगा। ये साइलेंस वाला भाषण बहुत अलग होता है, यह साइलेंस वाली ललकार बहुत अलग होती है। बाहर की ललकार तो कुछ समय के बाद समाप्त हो जाती है, बाहर का भाषण कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है, लेकिन जो अंदर का भाषण है, साइलेंस का भाषण, साइलेंस की जो ललकार है वो कभी समाप्त नहीं होती, उससे उमंग उत्साह सदा बढ़ता रहता है। बाबा कहते जोर शोर से समय की पहचान दो। समय की पहचान है आपका साइलेंस में जाना। जब बच्चे साइलेंस में चले जाएंगे तो विश्व परिवर्तन शुरू हो जाएगा, दुनिया को समय पता चलना शुरू हो जाएगा। शोर शराबे में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना आपको ना दुनिया को। लेकिन जब आप साइलेंस में चले जाएंगे तो दुनिया समझ जाएगी कि परिवर्तन का समय आ गया। और उन्हों को बार बार सुनाओ कि यह बाप का कर्तव्य अब जास्ती समय नहीं है। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा न दो। अभी साइलेंस से समझाना है कि जो थोड़ा समय बचा है उसे सफल करो। अभी बहुत समय गया। अभी जिन बच्चों ने बाप के साथ जैसे समय व्यतीत किया, सफल किया, वैसे उनकी अनुभूतियां अनुभव रहेंगे। अभी जिन्होंने गवाया वो गया। सिंध में थे तो समय सफल नहीं किया होगा, कराची आए, सोचा होगा कि उस समय में ये करते वो करते वो करते, पर समय चला गया। आबू में आए, सोचा होगा और समय होता तो वहां ये करते वो करते वो करते, समय चला गया। अभी जब तक बाबा मिलन चलते थे तब तक कुछ किया नहीं। अभी बच्चे सोच रहे होंगे कि अभी बाप आए तो हम जो बाप कहेगा वो करेंगे, लेकिन जब बाप था तब किया नहीं। आबू में अभी भी है,
अव्यक्त रूप से। लेकिन बच्चों की आशा होती कि साकार रूप में बाप मिले। लेकिन साकार रूप में बाप मिलकर क्या आपने आपकी जीवन को खुश किया है? आप अपनी जीवन से संतुष्ट हुए हो? चेक करो। तो फिर बाप के पाने का उद्देश्य क्या था? और अभी बाप नहीं है तो क्या चाहते हो? आपको असल में चाहिए क्या? अपने को चेक करो। इसलिए दुनिया के लिए तो है कि समय गवा दिया, थोड़ा बचा है, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज्यादा है कि बच्चों ने कितना समय सफल किया। अपने को चेक करें। दुनिया का पार्ट ही नहीं है कि समय सफल करें, आपका पार्ट है। आपने क्या किया बताओ? चेक करो अपने से कि परमात्मा को पाके आपने क्या पाया, या आप ही अपने उलझन में ही फंसे रहे और कभी उसे पाने का एहसास ही नहीं किया, अनुभव ही नहीं किया। अपने को चेक करना। दुनिया की रीति से नहीं चलना। समय समाप्त होने के बाद ये नहीं कहना कि अगर और थोड़ा समय होता तो हम थोड़ा समय नाचते गाते, पर जब नाचना गाना था तब नहीं गाया नाचा, और अभी आप कह रहे हो। तो अपने को चेक करना। समय किसी के लिए रुकता नहीं। कहते हैं जो समय के साथ चलते हैं वह सदा सुखी रहते हैं। समय के आगे भी जाने की कोशिश मत करो और समय को पीछे भी देखने की कोशिश मत करो। समय के साथ चलो, कल्याण अपने आप हो जाएगा। क्योंकि समय में ड्रामा है, ड्रामा में समय है, और दोनों की रचना बाप ने की है। भूतकाल में जाओगे तो भी दुखी हो जाओगे, भविष्य के बारे में सोचोगे तो भी दुखी हो जाओगे। आपको आपके अगले सेकंड की गारंटी नहीं है, अगले मिनट का पता नहीं, अगले घंटे का पता नहीं है। आप रहोगे या मरोगे, और आप समय को चिंता में गवा रहे हो। कौन सी चिंता है? दुनिया की चिंता है, स्थिति की चिंता है, सेवा की चिंता है, ज्ञान योग धारणा की चिंता है। ये चिंताएं करते करते चिंता में ही मर गए, शरीर छोड़ दिया। तो क्या पाया चिंता करके? इतने साल अध्यात्म में चलकर क्या पाया? चेक करो। अध्यात्म की राह चुनी जाती है चिंताएं समाप्त करने के लिए। इस बात को अपनी बुद्धि से हटा दो कि अध्यात्म की राह पकड़ने के बाद आपके सारे लौकिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम वहां का वहां ही रहेगा। अध्यात्म आपको सिखाता है कि हर प्रॉब्लम में खुश रह के कैसे जीना है, हर प्रॉब्लम की चिंता छोड़ के कैसे जीना है, भविष्य को भूलकर, भूतकाल को भूलकर कैसे जीना है, यह अध्यात्म सिखाता है। और अगर यह पता नहीं आपको, तो जैसे आप अपने आप को ठग रहे हो। कुछ तो हाथ से गवा दिया, लेकिन जो कुछ थोड़ा समय रहा है उनको भी गवा न दो।
ऐसे फोर्स से समय की पहचान दो। जैसे आजकल साइंस वाले ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बना रहे हैं जो अपने स्थान पर बैठे हुए भी जहां बम लगाना होगा वहां का निशाना दूर बैठे भी कर सकते हैं। तो साइंस की शक्ति से तो श्रेष्ठ साइलेंस है। जैसे वह साइंस के गोले बनाते हैं, वैसे अब शक्तियों को साइलेंस की शक्ति से गोले फेंकने हैं। देखिए, अभी साइलेंस ही सब कुछ है। जितना आप साइलेंस में जाएंगे उतना आप सुखी हो जाएंगे। साइलेंस अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर कितना भी शोर शराबा हो, हंगामा हो, फिर भी आप अंदर शांति में रह सके, उसे कहते हैं साइलेंस। बाहर की परिस्थिति आपको ना चलाए। अगर बाहर की परिस्थिति आपको चला रही है तो आप दुनिया से भी कमजोर हो, क्योंकि आप ना इधर के हो ना उधर के हो। साइलेंस में उतरो, जितना हो सके साइलेंस में जाओ। चेक करो अपने को, साइलेंस का अभ्यास करो। मुख शांत होता है तो मन चलता है, मन चलता है तब शांति मिलती है। और मन जब शांत होता है तो अब साइलेंस की तरफ जाते हैं। तो साइलेंस का अभ्यास करो। शुरू शुरू में शक्तियों की ललकार ही चलती थी, अभी शुरू से ललकार नहीं है, अभी विस्तार में पड़ गए। विस्तार में पड़ने से ललकार का रूप गुप्त हो गया है। देखिए, वाणी शांत हुई, मन चलेगा। मन शांत, फिर साइलेंस की अनुभूति हो। अपने को चेक करो, विस्तार में नहीं जाओ। अभी आप जितना विस्तार में जाएंगे उतना आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए विस्तार में नहीं जाओ। अपने को चेक करो, आपका मन कहाँ विस्तार में दौड़ रहा है। एक दूसरे के प्रति, संसार के प्रति, परिस्थितियों के प्रति अपने को चेक करना। विस्तार आपको परेशान करेगा, क्योंकि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। बाहर की परिस्थिति होगा वही जो ड्रामा में नूंद है। आपके हाथ में सिर्फ अपने को शांत रखना है, अपने को शांत करना है। अभी विस्तार का समय खत्म हो गया, अभी सार का समय। सार में आ जाओ, अपने में आ जाओ और अपने को सुखी करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने को सदा सार में रखना। विस्तार को भूल जाना, सदा सार में रखना, सदा आत्मिक स्थिति में रहना, अपना अभ्यास करते रहना। समय चला जाएगा, फिर अंत में लगेगा कि थोड़ा अभ्यास किया होता तो शायद हमने
इस स्थिति को पाया होता। जैसे वो क्रिकेट की मैच होती है, शुरू शुरू में गेंद वेस्ट होते हैं, लेकिन जब गेंद बहुत कम होती है, रन्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो लगता है कि यहां गेंद गवाई नहीं होती, एक रन ली होती तो आज ये प्रेशर नहीं बना होता। अंत में जैसे आता है कि 6 गेंद 50 रन, लेकिन 100 गेंदें वेस्ट की, वैसे समय को नहीं गवाओ। अंत में आपको दिखेगा कुछ मिली सेकेंड में कोई आत्माएं आपसे बड़ी स्थिति में स्थित होंगी, कुछ मिली सेकेंड के कारण। फिर आपको लगेगा हमने तो दिन गवाए, कितने घंटे गवाए, कितने मिनट गवाए। हमने कभी नहीं सोचा था कि मिली सेकेंड के कारण किसी आत्मा की स्थिति इतनी ऊंची हो सकती है। इसलिए समय को सफल करो। अच्छा, ओम शांति।